हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अश्विनी कुमार और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स वॉरियर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश पर चर्चा करेंगे कि जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि सीडीएस हो गया, ऐसे कि कई एग्जाम हो गए, इनमें इंग्लिश का काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। तो ऐसे एग्जाम हो गया, सीडीएस हो गया, जो यूपीएससी कराता है, एफकेट हो गया, ठीक है। उसके अलावा एसएससी जितने भी एग्जाम कराता है उनमें लगभग सब में इंग्लिश आती है। जैसे कि एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर इसके अलावा सीपीओएसआई हो गया, ठीक है, या फिर एमटीएस में भी आती है इंग्लिश। और उसके अलावा आपका हो गया स्टेनो, इसमें भी आती है। और उसके अलावा कई ऐसे यूपीएससी कराता है सीएपीएफ, एक असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, ठीक है, उसमें भी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसके अलावा कई स्टेट एंट्रेंस एग्जाम भी रहते हैं, ठीक है, तो उन सब में इंग्लिश का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम लोग आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में अगर आपका स्कोर कम आता है तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, और अगर आपका स्कोर स्टेगनेंट हो गया हो, मतलब एक लेवल पे, ऐसे कि 50 नंबर का एसएससी का एग्जाम्पल लेते हैं, 50 नंबर का प्री रहता है, ठीक है, तो अगर आपका स्कोर स्टेगनेंट हो गया है, जैसे कि 30 के अराउंड ही रहता है, ज्यादा से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, और वहीं एकदम रुक गया है, तो उसको कैसे इंक्रीज करें। और उसके अलावा कुछ लोग का इंग्लिश में परफॉर्मेंस काफी पुअर होता है, हो सकता है उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा ना हो, इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम ना रहा हो, या और कोई वजह हो सकती है, तो उनका स्कोर कम रहता है, हो सकता है 20 के करीब रहता हो। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग आराम से ये वीडियो देखें, और इसमें जो स्ट्रेटजी में बताने जा रहा हूँ कि इस इशू को कैसे टैकल करें, उसको अपनाएं। और ये बात आप लोग चेक करके दे सकते हैं, जो मैं चीजें बताऊं आपको डेफिनेटली इसमें फायदा मिलेगा। पेपर में जो भी इंग्लिश का पेपर किसी भी एग्जाम का हो, तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। जैसे कि कोई पेपर हो, उसमें एक तो एरर डिटेक्शन, मतलब ये रहता है कि जो सेंटेंस दिया रहता है उसमें हम लोग को एरर फाइंड आउट करनी रहती है कि 4 पार्ट में से ABCD में से किस पार्ट में एरर है। या फिर इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में भी पूछ सकता है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में भी पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। तो कुल मिला के वो एरर डिटेक्शन का ही पार्ट रहता है कि आप लोग को और ग्रामर की अच्छी जानकारी होगी तो ये पोर्शन आप टैकल कर लेंगे आसानी से। और इसके अलावा क्या पूछता है, जैसे कि वोकैब की बात करें, ठीक है, वोकैब की बात करें तो वोकैब में क्या पूछता है, एक तो आपके सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, ठीक है, और क्या पूछता है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक सेंटेंस देगा, ठीक है, तो अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो उसके लिए क्या एक वन वर्ड होगा, टीटोटैलर, ऐसे कोई वर्ड हो सकता है, एक सेंटेंस देगा, उसके बाद एक सिंगल उसका आंसर होगा एक वर्ड में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी वोकैब में ही आते हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है। या फिर क्या पूछ सकता है, इसके अलावा पूछ सकता है मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड पूछ सकता है आपसे, कोई एक स्पेलिंग दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, ये बताना रहेगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग चारों में से जो ऑप्शन उनमें से सही है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। और उसके अलावा अगला पूछ सकता है ऐसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, आप इसको PQRS फॉर्म में भी देखते होंगे, ज्यादातर दिखता है PQRS, कैसे इसको अरेंज करना है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द, एक मतलब सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें ब्लैंक्स, एक थोड़ा खाली स्थान दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से कौन सा सही है वो आपको भरना रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा या फिर क्लोज टेस्ट आ सकता है आपके, ठीक है, क्लोज टेस्ट जो कि ज्यादातर लोग का एक्लीज हिल रहता है, कमजोर पहलू रहता है, वीक पॉइंट रहता है कई लोग का, कई लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है क्लोज टेस्ट, ठीक है। और उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन, ठीक है, पैसेज जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा रीडिंग कंप्रहेंशन के अलावा आप लोगों से नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, नरेशन पूछ सकते हैं, या फिर वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा है, बस इतना ही है, आई थिंक इससे बाहर नहीं पूछते हैं मैक्सिमम। अब ये सारी चीजें हैं, जितने भी एग्जाम मैंने अभी आपको दिखाए थे, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, सीपीयू हो गया, सीजीएल हो गया,
ठीक है, या फिर MTS हो गया, या फिर स्टेनो हो गया, CHSL हो गया, कोई भी एग्जाम हो इनसे बाहर नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इनसे ही सारा कवर हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये सारी चीजें टैकल कैसे करें, ठीक है। तो देखिए मेनली क्या होता है इंग्लिश में 2-3 चीजों के फैक्टर आप याद रखिए, 2-3 चीज जो रहती है वो इंग्लिश में काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो हो गया पहला ग्रामर, दूसरा हो गया वोकैब, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश के क्या हैं, कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन मतलब कह सकते हैं बेस, बिल्कुल मतलब एकदम बेसिक है। और ये आपके क्लियर नहीं है, आपको वोकैब आती है, ठीक है, आपको हो सकता है अच्छे वोकैब मतलब जो वर्ड्स हैं रटे हों, लेकिन अगर आपको ग्रामर नहीं आती हो, ग्रामर मतलब उनको अरेंज करना नहीं आता, उनकी समझ नहीं है लैंग्वेज की, तो आप कोई फायदा नहीं। हर एक आता तो भी कोई फायदा नहीं, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। आपको केवल ग्रामर आती है, वोकैब नहीं आता है, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ग्रामर आने से कुछ नहीं होता, वोकैब नहीं आएगी तो आपके सामने कोई भी अगर रीडिंग कंप्रहेंशन दिया है, क्लोज टेस्ट दिया, ठीक है, या फिर और भी कोई चीज हो सकती है, यहाँ पे मतलब आपको केवल ग्रामर तो आती है लेकिन वोकैब नहीं आती, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पैसेज आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, आप उस चीज को कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे कि मतलब कोई भी पैसेज है उसका क्या मतलब है। इंग्लिश में कोई 2-3 लाइनें दी हैं, PQRS हो गया या फिर एरर डिटेक्शन ही हो गया, ठीक है, और कोई भी पोर्शन हुआ और आपको वोकैब नहीं आती तो आपको बहुत सफर करना पड़ेगा इंग्लिश। तो वोकैब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनको वोकैब में ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। वोकैब वैसे तो देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर, ठीक है, इतनी करीब वोकैब है, 2.5 लाख से ऊपर, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इतना तो हम लोग रट नहीं सकते, ना ही इतना हम लोग याद कर सकते। तो क्या है, नॉर्मली तरीका है कि आप वोकैब को कैसे तैयार करेंगे, वो खैर मैं आगे बताऊंगा, अभी ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। वोकैब जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जहां भी कोई वोकैब आपको और बीच में दिखे, ठीक है, कोई भी है, जैसे कि कोई वोकैब होगी टिमोरस होगी, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर में आ रही है एक वोकैब होगी टिमोरस, ठीक है, तो आप ये इसको नोट कर लिया, ठीक है, कहीं सेंटेंस भी यूज हो रही है तो इसको नोट कर लिया टिमोरस है क्या है, आप पढ़ते के बीच में अंडरलाइन कर लिए न्यूज़पेपर में, ठीक है, उसके बाद उसको नोट करके और बाद डिक्शनरी से देख लिया तुरंत, और उसके बाद पढ़ के पूरा पैसेज, ऐसे जो भी वर्ड्स आते हैं किसी भी मतलब न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं आप तो, और ऐसे कोई भी वर्ड्स आते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हो, और नोट डाउन करके उनको एक अपनी अलग डायरी बनाइए, पर्सनल डायरी, ठीक है, बजाय इसके कि आप कहीं से भी बुक से देख के, ठीक है, कहीं से बुक से देख के आप उसको जो वोकैब है उसको आप रट रहे हैं, ठीक है, और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे भी लिखा है रटने के बजाय आप क्या करिए, उसका जो यूज हो रहा है ऑलरेडी न्यूज़पेपर वगैरह में उस पर ध्यान दीजिए। इस तरीके से आप वोकैब तैयार कीजिए तो मैं आई कैन गारंटी कि आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी, वोकैब पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका मैंने भी अपनाया था। कई लोग तो क्या रहता है, बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहता है, ठीक है, मैं भी यूपी बोर्ड का ही हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मेरी कमजोर नहीं, ठीक है, मैंने थोड़ा, हालांकि टाइम तो देना ही पड़ता है किसी को, और जो यूपी जैसे कि कोई रहता है CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का, कोई इंग्लिश बोर्ड का, तो उनको थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले के लिए इतना इजी नहीं रहता क्योंकि उनको उनका हिंदी माध्यम रहता है तो उतना इंग्लिश से परिचित नहीं रहते, ठीक है। तो क्या है, तो आपको तरीका जो बता रहा हूँ मैं, उसी तरीके से आपको करना है और आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि बता रहा था, मैं यूपी बोर्ड का होने के बावजूद भी मैं अपना थोड़ा बताऊं कि मैंने इस तरीके से तैयारी की थी, जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ यही तरीके से मैंने अप्लाई किया, तैयारी की, और मुझे खैर अपने एग्जाम में भी काफी फायदा हुआ। जैसे कि मेरा CGL में 17 में स्कोर था, मेंस का बता रहा हूँ मैं 185 आउट ऑफ 200, ठीक है, और CGL 18 में, ठीक है, जिसमें जो कि अभी फाइनल हुआ नहीं है पूरा प्रोसेस, उसमें मेरा रॉ स्कोर था 192.5 आउट ऑफ 200, ठीक है। उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो 197 के अराउंड था, ठीक है। तो ये मेरे स्कोर हैं, मैं यूपी बोर्ड का होने के बावजूद भी जो कुछ तरीकों से अगर मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ तो आप लोग भी, कोई बोर्ड हो ये मैटर नहीं करता है, कोई बैकग्राउंड हो ये मैटर नहीं करता है, बस कुछ तरीके हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखिए और उन पर काम करिए, डेफिनेटली आप भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और इसके अलावा CHSL जो हुआ था 17, ठीक है, उसका मैंने केवल प्री मेंस दिया था, बस उसके बाद आगे प्रोसेस मैंने
किया नहीं, क्योंकि मेरा सीजीएल में ही हो गया था सिलेक्शन, तो मैंने सोचा आगे क्यों उसका किया जाए। तो सीजीएल 17 में भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे, ठीक है, CHSL 17 में। और उसके अलावा सीजीएल का जो प्री था उसमें मेरे 42-43 अराउंड थे 50 में से। तो ये स्कोर आपको ये दिखाने के लिए है कि कुछ तरीके जो मैंने खुद अपनाए, अगर आप उनको फॉलो करें तो आपके भी स्कोर इतना अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो मैंने भी टॉपिक बताया, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया। एरर डिटेक्शन में क्या है आपकी एरर डिटेक्शन के लिए ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और वोकैब भी अच्छी है आपकी, तो ठीक है, एरर डिटेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रामर अच्छी कैसे होगी? ग्रामर के लिए खैर मैं भी इस चैनल पर आगे से लेक्चर लूंगा कंटिन्यूअस, ठीक है, रेगुलर लेक्चर लूंगा, तो आपकी ग्रामर मैं अच्छी कराऊंगा, ठीक है। ग्रामर के बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर आप 2-3 महीने में पढ़ के, आप जो एरर डिटेक्शन वाले पार्ट हैं 2-3 महीने में ग्रामर पढ़ के, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करके, ठीक है, यार मान लो 20 आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एरर डिटेक्शन के, जो कि मैं मेंस का ले रहा हूँ सीजीएल का, तो 20 में से 17 to 80 इजीली कर लेंगे। बस आपके बेसिक जो है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना पढ़ेंगे आप लोग, जितना मतलब जितना भी पढ़ाऊंगा, जितना भी चीजें बताऊंगा आपको उतना करिए, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए उसको, कीप रिवाइजिंग देम, और ठीक है, और उसके अलावा प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और रूल्स बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड एक अमाउंट में पढ़िए, और उसको आप जितने ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपके जो एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वो आपके इंप्रूव होते आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि वोकैब का मैं बता ही दिया, न्यूज़पेपर से आप पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर में एसएससी की एक खासियत है कि प्रीवियस ईयर से जो भी वोकैब वो पूछता है वो अक्सर रिपीट कर देता है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर में जितनी वोकैब उसने पूछी है ऑलरेडी उनको आप पढ़िए, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज करिए। और उसके अलावा उसको आप चाहें, अगर आपको कोई टफ लगती है तो उसको अलग से नोट कर लीजिए, आप एक अपनी डायरी बनाइए जिसमें वोकैब लिखिए, उसका आगे हिंदी मीनिंग लिखिए, उसका एक सेंटेंस मतलब लिख लीजिए, एक तरह से एप्लीकेशन हो जाएगा उसका। इस तरीके से आप करिए तो आपको वोकैब में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो जो कि सबसे ज्यादा लोग की प्रॉब्लम होती है क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? अगर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, अगर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, तो आपको वोकैब इसमें क्लोज टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आपके प्री में 5 क्वेश्चन का आता है, यानी 10 मार्क्स का आता है ऐसे कि, ठीक है। तो अगर आपकी क्लोज टेस्ट, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप 5 में से 4 तो आराम से कर लेंगे। और कभी पैसे जैसा आ जाता है कि 5 में से 5 भी से भी आते हैं, वरना 4 तो आप कर ही लेंगे, और 5 में से 4 भी अपने आप में एक अच्छा अटेम्प्ट कहा जाएगा। तो आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे? आप क्या करिए, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में ये नहीं कह रहा हूँ कि द हिंदू पढ़िए, ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद हो, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पसंद हो, जो भी पढ़िए, और उस न्यूज़पेपर में जो भी आपको स्टार्टिंग के लिए जो भी आपका सेक्शन ऐसा हो, ठीक है, जो भी सेक्शन आपको इंटरेस्ट इसमें है, जैसे कि हो गया, जैसे कि स्पोर्ट में आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो आप स्पोर्ट जो है उस स्पोर्ट वाला पोर्शन पढ़िए, ठीक है। आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, बॉलीवुड पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में एक इंटरेस्ट डेवलप कीजिए स्टार्टिंग में। अगर आपको थोड़ी समझ में आती है इंग्लिश, ठीक है, थोड़ी बहुत, तो आप अपना जो है स्टैंडर्ड थोड़ा एडिटोरियल जो आते हैं उसमें एडिटोरियल पे मतलब एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आरसी आएगा, रीडिंग कंप्रहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है, मैक्सिमम जो रीडिंग कंप्रहेंशन आते हैं ना, सीधे सीधे एडिटोरियल से डिक्टो उठा के दे देते हैं वो लोग, ठीक है। एडिटोरियल किसी का भी हो सकता है, द हिंदू का भी हो सकता है, ठीक है, द हिंदू का भी हो सकता है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का भी हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस, किसी का भी एडिटोरियल वो सीधे उठा के रख देते हैं, उसी में से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर में कई जो वोकैब आती है, कई मीनिंग्स आते हैं, उन मीनिंग्स में से ही वो मीनिंग उठा के रख देते हैं एग्जाम में एज इट इज, ठीक है।